ये तो हमारे लिए नया अनुभव है। हमें तो ज्ञात ही नहीं था कि मनुष्य प्रेम के लिए स्वयं का जीवन दांव पर लगा देता है। देवी संतोषी, अंततः आप आ ही गई। अच्छा रानी पौलमी, कहा था ना हमने कि आप मनुष्य की आत्मा की शक्ति और प्रेम की पवित्रता को दुर्बल समझ रही हैं। मनुष्य संभावनाओं के मध्य बिंदु पर खड़ा है। एक ओर राक्षस बनने की संभावना है और दूसरी ओर देवता बनने की संभावना। साक्षात उदाहरण है हमारे समक्ष। यदि चाहो तो नर में भी नारायण का वास होता है। यदि चाहो तो नर में भी नारायण का वास होता है, और ये संभावना केवल मनुष्य में ही होती है। और ये संभावना केवल मनुष्य में होती है। आप महादेव की बातों को ना दोहराइए देवी संतोषी। अभी भी कुछ परिवर्तित नहीं हुआ है। इंद्रेश ने तो हमारा कार्य और भी ज्यादा सरल कर दिया है। जितना कष्ट उसे कार्यगृह के अंदर होगा, उससे कई अधिक कष्ट स्वाति को बाहर होगा। हमारा अभिशाप अभी भी स्वाति से अलग नहीं हुआ है। कौन सुखी रहेगा और कौन कष्ट में, ये तो समय ही बताएगा। किंतु इतना स्मरण रखिएगा, सत्य को ना काटा जा सकता है, ना उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। और सत्य की प्रवृत्ति है कि वो अधिक समय तक छुपकर नहीं रह सकता। तो आप अपने असत्य पर अटल रहें, वहीं हम सत्य की प्रतीक्षा करेंगे। तो देवी संतोषी, आपको कौन रोक रहा है? आप प्रतीक्षा करती रही और हम आनंद लेंगे घट रही घटनाओं का। किंतु इंद्रेश का कष्ट और ये वियोग हमसे देखा नहीं जा रहा है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है। और प्रेम की शक्ति किसी भी शक्ति से अधिक बलशाली होती है। इंद्रेश! भौरिया! इंद्रेश! भौरिया! इंद्रेश! एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, कहाँ गए थे तुम? सारी जिंदगी जेल में सड़ेगी स्वाति, आजाद है हमारी स्वाति। बेवकूफ तो तुम हो, ये हम जानते थे, पर इतने ज्यादा हो ये आज पता चला। एक बात बताओ यार, तुम जेल में, स्वाति बाहर, हम बाहर, कैसे बचाओगे उसको? आज नहीं तो कल वो टूटेगी जरूर। उसके पास जाने की सोचना भी मत। जाएंगे, जरूर जाएंगे और बार बार जाएंगे, पर अफसोस तुम नहीं रहोगे उसे बचाने के लिए। अब जेल की दीवार तोड़कर तो आओगे नहीं। जरूरत पड़ी तो जेल की दीवार तोड़कर भी आएंगे। इंस्पेक्टर साहब, जेल की दीवार तोड़ने की बात कर रहा है ये, इस पर जरा नजर रखिएगा। तुम्हारी स्वाति आज नहीं टूटी है, पर कल जरूर टूटेगी। और जब टूटेगी ना, उसे हम संभालेंगे, उसकी तस्वीर भी भेजेंगे। क्या कर रहे हैं? हटिए। हम डर गए यार, मतलब सच में तुमने डरा दिया हमें। ए त्रिपाठी, खून एक होया तो सजा बराबर मिलती है, समझे? स्वाति से दूर रहना। और अगर स्वाति खुद चलकर हमारे पास आई तो किसका खून करोगे? ले चलो। हमारा केस बहुत स्ट्रांग है इंद्रेश बाबू, उम्र कैद नहीं, फांसी होगी तुम्हें, फांसी।
प्रणाम। माते, यह मनुष्य असुर रानी पौलमी की छत्र छाया में पूर्ण रूप से असुरी प्रवृत्ति का हो गया है। इससे पूर्व भी इसने इंद्रेश को चेतावनी दी थी कि यह पुत्री स्वाति को दंड दिलवा कर ही रहेगा, और माते अब भी इंद्रेश को भयभीत कर रहा है। माते, हमें तो भय सिर्फ इस बात का है कि इंद्रेश की अनुपस्थिति में ये देवेश पुनः पुत्री स्वाति के साथ अत्याचार ना करे। माते, पुत्री स्वाति जिस दशा में है, उस दशा में वो स्वयं की रक्षा कैसे कर पाएगी माते? देवऋषि, स्वाति जैसी स्त्री कितनी ही दुर्बल क्यों ना हो, स्वयं की रक्षा करना जानती है। और आपको लगता है कि इंद्रेश का प्रेम उसके मन से मिटा पाना संभव है? आप व्याकुल ना हो। स्वाति और इंद्रेश के प्रेम की शक्ति देवेश की सोच और प्रयास से कहीं अधिक है। स्मरण रखिए देवी संतोषी, जो मनुष्य की शक्ति होती है वही मनुष्य की दुर्बलता भी होती है। मनुष्य की ये भावना उसे लाभ से अधिक हानि पहुंचाती है। क्या पता स्वाति अपने प्रेम के लिए अपने प्रेम को ही त्याग दे। सत्य क्या है ये आपको भी ज्ञात है असुर रानी। आप सत्य देखें और हमें असत्य का आनंद लेने दें। पूरे होशो हवास में अदालत के सामने ये स्वीकार करते हैं कि बबली पर गोली हमने चलाई। संभाल के उठो उठो उठो। इंद्रेश, हे मां संतोष, हमारे इंद्रेश को बचा लो मां। तुमको बचाने के लिए हमारे बेटवा ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। हे मां संतोष, चाहे तो हमें सजा दे दो, लेकिन हमारे इंद्रेश को बचा लो। अरे ये तो हमको रोकोगी? ये आप क्या कर रहे हैं? अपने गुस्से पर काबू रखिए। हम काबू रखें? इसकी वजह से आज हमारा बेटवा जेल में है। पर इसे होगा का? ये तो वैसे ही हमारे इंद्रेश का नाम लेके आवरी हुई जा रही है। हमारा बेटवा पता नहीं किस हाल में होगा। आप जाके किसी बड़े अफसर से बात कीजिए ना, और हमारे बेटवा को छुड़वाइए। अपने बेटवा को हम कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं, चाहे इसके लिए हमें किसी और की जान काहे न दांव पे लगानी पड़े। जी, अब तमंचा लेकर कहाँ जा रहे हैं? हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना, तो नल को विभाग की बिटिया घर से बाहर न निकलने पाए। रुको देवेश, इतनी जल्दी नहीं। अगर तुम्हें सहानुभूति चाहिए तो तुम्हें किसी और को सहानुभूति देनी होगी। साहब, आज तो हमें हमारी बेटी की बॉडी मिल जाएगी ना? माँ जी देखिए, हमारे भी कुछ प्रोसेस है, मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। आप प्लीज रोइए नहीं माँ जी। माँ जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? हम हैं ना। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि बुजुर्ग महिला है?
क्यों परेशान कर रहे इन्हें? सर देखिए, हमारे भी कुछ प्रोसेस है, मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। अगर आपको बॉडी चाहिए तो आप हॉस्पिटल में जाइए, क्लेम कीजिए, बॉडी आपको मिल जाएगी। बेटा, हम चाहते हैं कि बबली के पति होने के नाते तुम्हें उसका अंतिम संस्कार करो, उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हाँ हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, देवेश ही बबली का अंतिम संस्कार करेगा, है ना देवेश? हाँ। आप फिक्र मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। हम पूरे होशो हवास में अदालत के सामने ये स्वीकार करते हैं कि बबली पर गोली हमने चलाई। हमें इंद्रेश के पास जाना है, हमें इंद्रेश के पास जाना है। स्वाति, कहाँ जा रही हो तुम? बाबूजी तुमको घर से बाहर जाने के लिए मना किए हैं। छोड़िए हमें भाभी, हम संतोषी माँ के पास जा रहे हैं अपनी। अरे स्वाति, स्टॉप, तुम बाहर नहीं जा सकती। रिंकी दीदी, इंद्रेश जेल में है और आप कह रही हैं हम यहाँ बैठे रहे। ये नहीं हो सकता, हमें जाना है संतोषी माँ से मिलने। अरे स्वाति, कहाँ जा रही हो? हमको कोनो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, हमें जवाब संतोषी माँ से ही मिलेगा। अरे रुक जाओ, हम अम्मा से कहाँ कहेंगे? अरे यार स्वाति, रे लवले, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो हैं? और स्वाति कहाँ है? अम्मा, हम और रिंकी दीदी बहुत कोशिश की है उसको रोकने की, पर वो पता नहीं कहाँ चली गई। मूर्ख हो तुम! अरे तुम्हारे बाबूजी जाने से पहले कहकर गए थे कि स्वाति को बाहर मत जाने देना, और तुमने वही किया। अरे अब कहाँ जवाब देंगे हम? सच सच बता, इंद्रेशवा के खिलाफ इतने सबूत कहां से आए, जबकि उसने खून किया ही नहीं? जी, इंद्रेश ने ही कहा था कि ये सब सबूत रखने हैं। इंद्रेश ने जितना पैसा हमें दिया था वो ले लीजिए, पर हमें छोड़ दीजिए। पैसा ले ले, और जो तूने हमारे बेटवा को फंसाया उसका कार्य है? जी, मैंने उसे पैसे के लिए नहीं फंसाया, वो अपनी बीवी से सचमुच बहुत प्यार करता है। ऐसी लाखों लड़कियां कुर्बान हैं हमारे बेटवा पे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रे उसको फंसाने की? जी, मुझे लगा। कहाँ लगा रे तुमको? उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए हम अपने बेटवा को फांसी पे चढ़ने देंगे? चल अब झूठ लिख, चाहे सच लिख, जो लिखना है लिख, लेकिन हमारा बेटवा फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ेगा, भले ही उस लड़की की जान काहे न दांव पे लग जाए। चल। हे माँ संतोषी, माँ संतोषी, करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो, मुझे मेरा करो मेरा करो माँ। हे माँ संतोषी, माँ संतोषी। नारायण नारायण। माता, स्वयं का कष्ट भोगना सरल होता है, किंतु अपने प्रियजनों का कष्ट अत्यधिक पीड़ा देता है। पुत्री स्वाति ये परिस्थिति कैसे पार कर पाएगी माता? देवऋषि, स्वाति के साथ साथ ये हमारी भी परीक्षा है।
निरते संसार में पलटा दो मेरी किस्मत, पलटा दो मेरी किस्मत, चमत्कार करो मजदार में तेरा करो बेड़ा करो हे माँ संतोषी, माँ संतोषी। बबली पर गोली हमने चलाई। साहब हमारी बीवी को जाने दीजिए। संतोषी माँ की आरती किए बिना हम भी नहीं जी सकते। चिंता की आग से मेरा, चिंता की आग से मेरा मुझे बेड़ा करो माँ, हे माँ संतोषी, माँ संतोषी। माँ संतोषी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो बबली की बातों में आ गए और जब उसके पास चले गए हो। हमने बहुत सजा भुगत दी माँ, लेकिन फिर भी अगर आप हमें और सजा देना चाहती है तो हमें दीजिए और हमारे इंद्रेश को हमें लौटा दीजिए। इंद्रेश को बचा लो माँ, उसको बचा लो। पुत्री उठो।